Hello students, how are you? Once again I am in front of you with a new topic that is verb. कैसे हैं बच्चों आप सभी? चलिए आई होप कि आप सब फाइन होंगे, घर पर होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए बच्चों मैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कवर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और हम सब की लाइफ में भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट जो है रोल रखता है। ठीक है बच्चों, टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ वर्ब। ठीक है बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वर्ब, जिसको आप हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आप क्रिया के नाम से भी आप बच्चों इसको जानते हैं। बच्चों देखिए, वर्ब क्या होता है? वर्ब बेसिकली सेंटेंस में जो एक्शन को डिफाइन करने का काम करता है बच्चों। ठीक है, जो वह वर्ब जो सेंटेंस में एक्शन को डिफाइन करने का काम करे दैट इज नोन एज वर्ब। ठीक है, तो बेसिकली हम वर्ब को इसी पर्पस से जानते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, वर्ब को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। First is your helping verb, helping verb. Second is main verb. ठीक है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। देखिए बच्चों, हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊं तो डेफिनेशन ये बनेगी कि वह वर्ब जो किसी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज की जाती है। ठीक है, द वर्ब विच यूजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस दैट इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब। वह वर्ब जो सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज की जाए उस वर्ब को बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एंड मेन वर्ब होती है जो सेंटेंस में मेन एक्शन को बताने का काम करे, या फिर वह वर्ब जो सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट यूज नहीं की जाती है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब बच्चों। ठीक है, तो मेन वर्ब जो होती है सेंटेंस के मेन एक्शन को बताने का काम करती है और हेल्पिंग वर्ब बच्चों सेंटेंस के टेंस को डिफाइन करने का काम करती है। जैसा कि आपने मेरी टेंस की वीडियो देखी होगी, तो टेंस की वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों सेंटेंस के टेंस को किस तरीके से डिफाइन करती है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए आप मेरी टेंस की वीडियो देखिएगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है, इस पॉइंट के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो अब इसी पॉइंट को मैं आपके सामने फिर से रखता हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के टेंस को बताने का काम करती है, मेन वर्ब सेंटेंस के मेन एक्शन को बताने का काम करती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है किसी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज की जाती है, बट मेन वर्ब जो होती है किसी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज नहीं की जाती है। ठीक है, यह केवल और केवल मेन एक्शन को बताने का काम करती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इट इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, दैट फर्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड इज मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड थर्ड इज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड इज मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब एंड थर्ड इज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल एंड मार्जिनल। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है बच्चों, देखिए इसी चीज को हम देखेंगे थोड़ा सा। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, ये सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज की जाती हैं एंड सेंटेंस में इनको ही एज अ मेन वर्ब भी यूज किया जाता है। ठीक है, यही ऑक्सिलरी वर्ब्स सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती हैं और यही ऑक्सिलरी वर्ब्स सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी यूज होती हैं, जो कि मेनली हमारे पास तीन होती है। ठीक है, जो फर्स्ट वन इज दैट इज डू, बी, हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डू बी हैव जो है हमारे पास दैट इज नोन एज, ये आती है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में, जो, ठीक है, जिनका हम यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों तरीके से करते हैं। ठीक है, मॉडल्स जो होते हैं ये केवल सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब ही काम करते हैं। ठीक है बच्चों, जो मॉडल्स होते हैं सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब ही काम करते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है बच्चों, पहले देखिए मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में ये होते क्या हैं। ठीक है, तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसके अंदर तीन वर्ब्स रखी गई हैं, जैसे कि वो तीनों हैं नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो
मॉडल में हम पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ये वर्ब जो है मॉडल से ही निकाली गई हैं, बट इन वर्ब को भी हम एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। या तो इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या फिर इनको एज अ मेन वर्ब हम यूज करते हैं। बट एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस है विद यूज्ड टू, ठीक है। यूज्ड टू के साथ एक एक्सेप्शनल केस होता है, इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। तो वो चीज वो सब कुछ बताना आपके लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप एक लाइन समझ के रखिए, जो यूज्ड टू का केस होता है इसको हम एज अ एडजेक्टिव के तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए जो मॉडल्स होते हैं सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बन के रहते हैं, मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब नहीं बनते हैं, ठीक है। जो डू बी हैव, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस में एज हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये भी सेंटेंस में एज हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब काम करते हैं, बट मॉडल्स कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं बनते, ठीक है। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही काम करते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। कैन, कैन का पास्ट कुड, मे, मे का पास्ट माइट, शेल, शेल का पास्ट शुड, विल, विल का पास्ट वुड, मस्ट एंड ऑट। तो ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हुए हैं, ठीक है। जो मैंने आपके साथ ये पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए हैं आपके साथ, आई थिंक आपको क्लियर हो गए हैं। मैंने सिर्फ आपको बेसिक बातें बताई हैं अभी वर्ब के बारे में कि कौन कौन सी वर्ब को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो डू की कुछ फॉर्म्स और भी होती हैं, ठीक है, डू की कुछ फॉर्म्स और भी होती हैं जिसको हम देखते हैं। डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज, ठीक है, ये भी होती हैं। बी की फॉर्म्स होती हैं कुछ, इज, एम, आर, वाज, वर। हैव की भी कुछ ऐसे ही फॉर्म्स होती हैं, हैज, ठीक है, हैड, हैड, हैविंग, ठीक है। और एक इसकी फॉर्म और होती है हैज। हैज और हैव बेसिकली एक ही चीज होती है, ठीक है। बट ये क्या है कि हम इसको, मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसको अलग से कि यहाँ पर हैज भी कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हैज भी इसी की ही फॉर्म के रूप में आती है, जिसको हम, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी और एज अ मेन वर्ब भी सेंटेंस में हम इनको यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास आप समझ गए होंगे जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स और एज अ, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। इनको अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा मेन वर्ब की ओर, ठीक है। मेन वर्ब जो होता है बेसिकली क्या होता है, आपको मैंने अभी एक डेफिनेशन बताई कि किसी सेंटेंस में जो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज ना की जाए उसको हम कहते हैं बच्चों मेन वर्ब, ठीक है। वह वर्ब जो सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब, सॉरी, वह वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज नहीं की जाती है उसे मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब होती है सेंटेंस के मेन एक्शन को बताने का काम करती है, ठीक है बच्चों। जो मेन वर्ब होती है वो सेंटेंस के मेन एक्शन को बताने का काम करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज में मैं आपके साथ कुछ बातें और जोड़ना चाहता हूं। इसमें हम और भी देखते हैं, जैसे कि एक वर्ब होती है हमारे पास फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है बच्चों। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, देखिए इनका जो कंसेप्ट है समझने का वो बिल्कुल सेम है। और अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, मैं आपको समझाऊं तो मैं हेल्पिंग वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कह सकता हूं, ठीक है। मैं समझाने के तौर पे आपको बताऊं तो मैं हेल्पिंग वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कह सकता हूं और मेन वर्ब को मैं नॉन फाइनाइट वर्ब कह सकता हूं, ठीक है। मैं मेन वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब भी कह सकता हूं, ठीक है। देखिए अब आपको बात समझ में आई होगी फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज की जाती हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब की सेम डेफिनेशन, वे वर्ब्स अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स या मेन वर्ब, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज नहीं की जाती हैं और ये मेन एक्शन को डिफाइन करने का काम करती हैं। देखिए अगर मैं यहीं पर आपके साथ, ठीक है,
नॉन फाइनाइट वर्ब को डिफाइन करूं बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं, ठीक है, आप सब बच्चों को सब कुछ पता है, ठीक है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है बच्चों, बेसिकली इसे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। कौन कौन से बेटे क्या क्या नाम है उनके, जरा आप बता सकते हैं अच्छे से, देखिए अच्छे से आप उनको बता सकते हैं बेटे क्या क्या नाम है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम इसको कहते हैं इनफाइनाइट, जेरंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों। किस किस नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, जेरंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है। इन्फिनेटिव भी इसको कह देते हैं कहीं, चलो आपके लिए इन्फिनेटिव लिखूंगा, ठीक है, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इसके जो 3 पार्ट्स है उसके डिवाइड है वो ये हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको यहाँ तक मैंने जो इसका बिल्कुल आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको समझाया है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं हल्का सा आगे बढ़ता हूँ आपके पास, इन्फिनेटिव कौन से होते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव भी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको हम कहते हैं 2 प्लस V1, ठीक है, 2 प्लस V1 एंड ओनली V1, ठीक है, 2 प्लस V1 एंड V1, ठीक है बच्चों। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज बेयर इनफाइनाइट, ठीक है। ठीक है, एंड इनफाइनाइट, ठीक है, या इन्फिनेटिव भी आप इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 एंड बेयर इनफाइनाइट दैट इज ओनली V1, यानी कि विदाउट 2, ठीक है। विदाउट 2 वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो 2 के बिना यूज की जाती है उसे हम कहते हैं बेयर इनफाइनाइट, ठीक है। और 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम इसको इनफाइनाइट, ठीक है। जेरंड होती है ओनली V1 प्लस ing, ठीक है। जेरंड जो होती है हमारे पास V1 प्लस ing, ठीक है बच्चों। V1 प्लस ing को हम कहते हैं जेरंड। देखिए पार्टिसिपल भी यहाँ बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, देखिए पार्टिसिपल जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में अभी हमारा पार्टिसिपल डिवाइड होता है। देखिए मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लिखते हैं V1 प्लस ing, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, V1 प्लस ing दैट इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, हाँ बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है हमारे पास, हम जिसको वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो यूज की जाती है उसको हम कह देते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल होती है हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, वर्ब का एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों। कोई भी दिक्कत आती है, कैसे भी दिक्कत आती है, ठीक है, दिस इज माई नंबर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप यहाँ पर मेरे को बता सकते हैं कि सर मैसेज करके कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है, सिर्फ मैसेजेस आर अलाउड, ठीक है। मैसेजेस करिए, प्लीज़ कॉल ना करें, ठीक है। बार बार कॉल्स आने ये इससे ये होता है कि मेरे पास और भी कॉल्स आती हैं तो स्टूडेंट्स वेटिंग में होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है। मैसेज होता है, मैसेज को मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। चलिए बच्चों,
नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिएगा। थैंक यू ऑल।